पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब और पूरी गोया पीपल्स पार्टी की तमाम तर जो लीडरशिप, जिन्होंने हमेशा से कभी भी उन्होंने जो है टीएलपी का साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा ये कहा है कि ये इस तरह के एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज किसी को करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मजहबी इंतहा पसंदी की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। पीपल्स पार्टी का इस मामले में जो स्टांस होता है वो बड़ा कांस्टेंट रहा है। मैं इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करती हूँ कि जो भी बात करें कम से कम आप एक जैसी तो बात करें। इस बात का तो इंतजार ना करें कि हाँ हम अपोजिशन में जाएंगे तो हम कुछ और बोलेंगे, हम हुकूमत में आएंगे तो हम कुछ और जबान बोलेंगे। पीपल्स पार्टी को इस बारे में बाकायदा क्रेडिट देना पड़ेगा और उनको बहुत बहुत इस बात का क्रेडिट जाता है। दूसरा, मैं क्रेडिट इस पे मरियम नवाज साहिबा को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि वो वजीर आला पंजाब हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे इससे पहले आपको बताया कि उनकी ये बहुत पहले से उनकी यही सोच थी कि ये टीएलपी को बहैसियत जमात उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और इस तरह की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होनी चाहिए जहां पे आम शहरियों को नुकसान हो, उनकी जान का उनकी माल का नुकसान हो। और मरियम नवाज साहिबा जो है, मरियम नवाज साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको इस बारे में भी क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने एक कांस्टेंट पॉलिसी रखी है। वो हमेशा से टीएलपी के ऊपर ये तनकीदी नजर रखती थी। वो उन्होंने अपोजिशन में भी रहते हुए कभी भी टीएलपी के हक में बयान नहीं दिया, और अब जब वो गवर्नमेंट में है तब भी उन्होंने जो है वो टीएलपी के ऊपर वाकईतन एक्शन करके दिखाया, क्रैकडाउन करके दिखाया। मतलब उन्होंने अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना एक सोच है, वो उन्होंने कभी तब्दील नहीं की। मैं इस बारे में उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ कि उनका एक क्रेडिट जाता है। इसी तरह से मैंने इसी तसलसल में पिछले अपने व्लॉग में फवाद चौधरी साहब का नाम लिया था कि उनको भी इस बात का क्रेडिट जाता है कि चाहे अभी वो अपोजिशन में हैं, पहले वो हुकूमत में थे, उन्होंने कभी भी इस तरह की जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी और इस तरह की सियासत, इश्तियाल वाली सियासत, उन्होंने हमेशा इसकी नफी की। आज भी वो अपने उसी मौकफ पर कायम है। इसीलिए मरियम नवाज साहिबा पे भी ये क्रेडिट है कि वो भी आज अपने उसी मौकफ पर कायम है। और पीपल्स पार्टी की तो पूरी लीडरशिप जो है, उन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया कि वो पहले अपोजिशन में कुछ और मौकफ रखें और इस मामले पे, मैं इस खास मुद्दे पे बात कर रही हूँ, और हुकूमत में होते हुए कुछ और मौकफ रखें। उन्होंने भी एक कांस्टेंट जो है वो मौकफ रखा है। तो बहरहाल, और मैं देखें, मैं जहां पर एक तरफ की बात कर रही हूँ और मैं दूसरी तरफ का भी कहूंगी, ऑन द अदर हैंड आप देखें कैप्टन सफदर जो है मरियम नवाज साहिबा के शौहर, वो पहले भी हमेशा से वो टीएलपी के साथ उनकी हिमायत करते थे और वो बाकायदा इस पूरी जो एक स्कूल ऑफ थॉट है मजहबी तौर पर, वो इसका बहुत साथ देते हैं। मरियम नवाज साहिबा एक जगह पर ये भी कह चुकी हैं कि मैं अपने शौहर की इस जो है उनकी सोच की मैं हामिल नहीं हूं और मैं उनकी इस सोच के साथ इख्तिलाफ करती हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ कैप्टन सफदर भी आप देखें, वो तो वैसे कई मामलों में इसी तरह से हैं कि उनकी जो भी उनकी बात होती है वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। मैं इस बारे में उनको एटलीस्ट क्रेडिट देना चाहती हूँ कि वो जो सोचते हैं वो अपनी उस सोच पर कायम रहते हैं। ज्यादा जाहिर है जो बुराई है वो उन लोगों के ऊपर लागू होती है जो कि अपना मौकफ बदल देते हैं, अपोजिशन में होते हुए और गवर्नमेंट में होते हुए। तो इस वजह से मैं दोनों इतराफ के जो लोग हैं जिनका एक कांस्टेंट मौकफ रहा है, मैं उनको एक्नॉलेज करती हूँ कि कम से कम आपकी कोई एक सोच तो है, और वो सोच जो है वक्त के साथ बदलती नहीं है, और आपकी अपॉर्चुनिटीज के साथ, आपके मौकों के साथ, आपके अपोजिशन में होते हुए या आपकी हुकूमत में नौकरी होते हुए आपकी सोच नहीं बदलती है। तो मैं समझती हूँ उन लोगों को वाकईतन जो है वो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और हमें सराहना चाहिए।